हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल एके क्लासेस में स्वागत है। आज से मैं ट्विटर के बहुत से बच्चों के कहने पर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके 2026 में होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकूं और आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, ये जो आपका एमसीक्यूज़ हैं ये आपकी फर्स्ट चैप्टर से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्राफ्टमैन मैकेनिक एक डैश इंजीनियर है। महत्वपूर्ण है, सामान्य है, बेकार है, कोई नहीं है। देखिए, इंजीनियर कोई भी होता है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? महत्वपूर्ण। इंजीनियर हमेशा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल व्यवसाय की अवधि है। अब देखिए, यहां से आपको बोल दिया ड्राफ्टमैन सिविल। यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय भी कह सकता था, यहाँ पे आपसे मैकेनिकल का भी कह सकता था। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ड्राफ्टमैन सिविल व्यवसाय की अवधि है। 4 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 1 वर्ष है। तो देखिए, जो आपका ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 वर्ष का। उद्योगों में कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान ना रखा जाए तो क्या हो सकता है? प्रमोशन होगा, दुर्घटना होगी, सामान्य होगा, कोई नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई जॉब बना रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस नहीं लिए, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा है, तो क्या होगा? प्रमोशन तो होगा नहीं कि बॉस आपको खुश कर दी, आपसे खुश हो गया, आपको प्रमोशन दे दिया, आपको सुपरवाइज़र बना दिया और आपका सैलरी बढ़ा दिया 10,000 रुपये। ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा उस समय? दुर्घटना होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? दुर्घटना। वर्कशॉप में हमेशा जूते पहनने चाहिए। कौन से? चप्पल, साधारण कपड़े के। देखिए, चप्पल पहनोगे तो मान लीजिए आप काम कर रहे हो, लूब ऑयल गिरा है या कोई तरल चिकना पदार्थ गिरा है, चप्पल पहनोगे तो फिसल के गिर जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं और हड्डियाँ अलग से टूटेंगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चमड़े। चमड़े के जूते हमें पहनना चाहिए। वर्कशॉप में बनाए रखना चाहिए। अनुशासन, शोर हल्ला, कोई नहीं। शोर और हल्ला क्या एक ही चीज़ है? ठीक है, तो हमें क्या बनाना चाहिए? अनुशासन बनाना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासन। मापी यंत्रों को यंत्रों के साथ नहीं रखना चाहिए। जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें किसके साथ नहीं रखना चाहिए? मापी के साथ, अप्रत्यक्ष मापी के साथ, कटिंग टूल्स के, कोई नहीं। तो बच्चों, उनको हम लोग क्या नहीं रखना चाहिए? कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कटिंग टूल्स। वेल्डिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए कूलेंट, ठीक है, और लुब्रिकेंट। वेल्डिंग स्किन, नंगी आंखें। देखिए, नंगी आंखें मतलब आपने मान लीजिए गॉगल नहीं लगाया है, वेल्डिंग स्किन नहीं ली है, तो क्या होगा? नंगी आंखें में क्या होगा? आपके चिंगारी जा सकते हैं, जिससे क्या आप सकते हैं? अंधे भी हो सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? वहाँ पे वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य आरंभ करने से पहले औजारों को डैश कर लेना चाहिए। गंदे, छोटे, नुकीले, साफ। देखिए, गंदे रहेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो बच्चों क्या करना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, आग प्रकार की होती है। देखिए, आग का अस्तित्व 3 चीज़ों से है।
ईंधन से है, ईंधन से है आपका, ऑक्सीजन से है और ऊष्मा से है। ठीक है, अगर इन तीनों में कोई भी चीज़ एब्सेंट रहेगी तो आपकी आग नहीं जलेगी। ठीक है, तो आग आपसे पूछा कितने प्रकार की होती है। एक आग होती वर्ग एक मिनट रुकिए, एक वर्ग एक ही आग होती है जो कि लकड़ी या कपड़ों पे जो लगती है आग उसको बोलते हैं। बी वर्ग की आग होती है जो आपका क्या होता है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब से जो आग लगती है वो बी होती है। जो गैसों से लगती है, ठीक है, जो आपकी जैसे एलपीजी गैस है, इन सब से जो लगती है वो वर्ग सी की आग होती है। और जो वर्ग डी की आग होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग होती है। तो कितने प्रकार की आग मैंने बताई आपको, 4 प्रकार की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रकार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। लकड़ी व कोयले से लगने वाली आग श्रेणी का आग होती है। ठीक, अब मैंने आपको बताया ना, श्रेणी 1, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो देखिए लकड़ी की बात कर रहा है, लकड़ी या कपड़ा, तो इसमें आंसर हो जाएगा श्रेणी ए। श्रेणी बी से जो होगी आपकी डीजल, पेट्रोल, तेल, इन सब से जो आग लगती है वो आपकी क्या कहलाएगी, श्रेणी बी की आग कहलाएगी। श्रेणी सी में आपकी गैसेस से लगने वाली आग, ठीक है, और डी में जो होगी इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग जो होती है वो श्रेणी डी में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तेल से लगने वाली आग श्रेणी में आती है, तो मैंने बताया तेल से, डीजल से, पेट्रोल से, केरोसिन से, वो किस में आएगी, श्रेणी बी में आएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी बी। गैस से लगने वाली आग, अब देखिए इस गैस से लगने की बात आ रही है, एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई, इन सब गैसों से जो आग लगती है वो किस में आएगी, श्रेणी सी में आएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली से लगने वाली आग श्रेणी की आग है, श्रेणी डी, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी ए। तो मैंने आपको बताया जो बिजली से आग लगती है वो आपकी श्रेणी डी में आएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी डी में। चलिए अगला क्वेश्चन। बिजली की आग बुझाने के लिए जो आपका अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, फोम टाइप, वाटर, ड्राई पाउडर, सीटीसी। देखिए सीटीसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन, हेलोन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सीटीसी और हेलोन, सीटीसी हो या हेलोन हो, इस प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होगा उसका प्रयोग हम लोग बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल की आग बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये अग्निशामक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्निशामक। पानी, फोम, ड्राई पाउडर, सीटीसी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फोम टाइप, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस की आग बुझाने के लिए अग्निशामक करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। पानी तो आप जो आपकी लकड़ी में जो आग लगी, कोयले में लगी, कपड़े में लगी, उसमें हम लोग पानी का प्रयोग करेंगे। सीटीसी का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, बिजली से लगी हुई आग को। फोम का प्रयोग किस में करेंगे, जो तेल से लगी हुई आग है उसमें करेंगे। बचा क्या, सूखा पाउडर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सूखा पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी की आग बुझाने के लिए प्रयोग करना चाहिए पानी, फोम, सूखा पाउडर, सीटीसी। तो मैंने आपको क्या बताया, लकड़ी हो, कपड़ा हो, कोयला हो, उसमें जो आग, उससे जो आग लगती है वो आपकी वर्ग ए की आग कहलाती है, और उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बिजली की आग लगने का कारण है बिजली ना होना, अरे बिजली नहीं होगी तो आग कहाँ लगेगी, ठीक। लाइन कटना, लाइन कटेगी तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तारों पर अधिक लोड, इनमें से कोई। देखिए तारों पर अधिक लोड या शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यहाँ पे तारों पर अधिक लोड दे सकते हैं, या अगर आपको दे दे शॉर्ट सर्किट, तो दोनों कंडीशन में आग लग सकती है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा, तारों पे अधिक लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कारखानों में दुर्घटना होने पर सबसे पहले घायल आदमी को देना चाहिए, चाय देना चाहिए। भैया लो आओ बेटा, भैया चाय पी लो, तुम घायल हो गए हो, चाय पियो, ठंडा पानी पियो, ठीक है, पानी पियो, प्राथमिक उपचार। देखिए कोई भी आदमी, कोई भी वर्कर अगर उसको दुर्घटना उसके साथ हो जाती है तो सबसे पहले हम उसको प्राथमिक उपचार देते हैं, ठीक है। चाय पानी जिससे काम नहीं चलेगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपचार। अब देखिए पूछ रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर अग्नि मतलब आग अग्निशामक यंत्र जो होता है कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र आपके फोम टाइप 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3। CO2 फायर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिजली से लगी हुई आग बुझाने के लिए, गैस से लगी हुई आग बुझाने के लिए, लकड़ी की आग बुझाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रयोग हम लोग बिजली से लगी हुई आग को बुझाने में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिजली सप्लाई से चिपके व्यक्ति को द्वारा अलग किया जा सकता है, गीली लकड़ी के द्वारा। अरे गीली लकड़ी से तुम उसको छुटाओगे तो खुद ही चिपक जाओगे, तो ऑप्शन पहला गलत है। लोहे की छड़ से छुड़ाओगे तुम भी चिपक जाओगे। सीधे हाथ पकड़ के, अगर सीधे हाथ पकड़ोगे तो तुम भी चिपक जाओगे। तो ये आपके पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये गलत है। या तो हम क्या करेंगे, सूखी लकड़ी से उसको छुड़ाएंगे, या तो रबड़ के दस्ताने से, या पन्नी से, जो इंसुलेटर होता है उसी से हम लोग उसको छुड़ा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने से, ठीक है। तो आज बच्चों आपको हमने 22 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट आपको कल हम और 22 क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।